स्टार्ट। नमस्कार, मैं आर के सिन्हा, योगा बाई आर के मीन्स योगा बाई आर के सिन्हा, मास्टर ऑफ जुगाड़। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबों के समक्ष फिर से आया हूँ एक अति महत्वपूर्ण जानकारी योग के बारे में देने के लिए। आपने बहुतों से बहुत कुछ सुना होगा, खास करके डॉक्टर विश्वरूप चौधरी से, कि बॉडी अर्थिंग इज़ ए मस्ट। बॉडी अर्थिंग के बारे में डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने भी बताया और श्री श्री रविशंकर ने भी बताया, लेकिन सभी ने जो बताया वो उतना सिंपल नहीं था जितना सिंपल मैं आज आपको बता रहा हूँ। और इसको आप ग्राह्य करें, इसे सुगमता से लें। मैं आपके सामने एक चेयर अपने लॉन में लगा करके बैठा हूँ। लॉन में नीचे मिट्टी है, मिट्टी पूरी तरह से गीली की हुई है पानी से, यह है। और ये देखिए, एक मेरे बगल में एक वृक्ष है, इस वृक्ष से मेरा ये हाथ सटा हुआ है और मैं नीचे बैठा हूँ। अब यहाँ पर मैं एक साथ अर्थिंग भी अपने बॉडी को कर रहा हूँ। मेरा पैर बिना चप्पल जूता के नीचे मिट्टी पर लगी हुई है, दोनों पैर। मैं सीधा स्ट्रेट बैठा हूँ, मेरा स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट है, न शरीर में तनाव है न ढीलापन है। ये योग के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। कभी भी योग ढीला शरीर में इस तरह से या इस तरह से न करें, एकदम नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड सीधा। अब मैं इसमें सिंपल बताऊंगा आपको। प्राणायाम, प्राणायाम का पूरा होता है, या तो आप बाएं से लेके दाहिने छोड़ते हैं, दाहिने से लेके बाएं छोड़ते हैं, तो ये अनुलोम विलोम हो जाता है। लेकिन इसी प्रक्रिया में अगर आप दोनों श्वास लेने और छोड़ने के बीच में एक गैप क्रिएट करते हैं, एक पॉज क्रिएट करते हैं, तो वो हो जाता है कुंभक कहलाता है। और उस कुंभक के साथ जब आप करते हैं तो अनुलोम विलोम सबसे सरल, सुगम और फायदेमंद प्राणायाम हो जाता है। इससे आपको अनेक फायदे मिलेंगे, क्योंकि ये आपका नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बाईं तरफ की श्वास चलती है उससे होता है, एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है दाहिनी ओर की श्वास से। जब हम दोनों श्वास को बैलेंस करते हैं तो इसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी का चलना, बीचों बीच श्वास चलने लगती है। और इसको आज मेडिकल साइंस भी मानता है। और बॉडी को अर्थ क्यों करें? बॉडी को अर्थ इसलिए करें कि अर्थ इज ए मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिवर्सली प्रूव्ड है कि अर्थ मैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस फील्ड में जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये फिजिकल एक्टिविटीज इसमें सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, अगर वोल्ट में नापें तो ये बहुत कम होता है, 0.1 से लेकर के 0.9 तक वैरी करता है। लेकिन इतना ही छोटा इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी हमारे इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम चल रहा है उसको कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है। क्योंकि हमारे जितने भी इंटरनल बॉडी के अंग हैं सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर ही काम कर रहे हैं, इम्पल्सेस भी काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर एक मच्छर भी आपके हाथ पर बैठता है तो आपके त्वचा का रिसेप्टर आपके दिमाग को खबर देता है और दिमाग उसके बाद एक्शन बताता है कि क्या करना है। तो ये रिसेप्टर भी जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही देते हैं। हमारा हार्ट भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर ही चलता है, लीवर, लंग्स, सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम जब बाहरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को पाता है तो इसमें या तो कुछ सिस्टम एक्सेलरेट हो जाते हैं या कुछ सिस्टम डिसेलरेट कर देता है। हमारा रिदम खत्म हो जाता है बॉडी का और हम बीमार पड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमको ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। हम जब शरीर को ग्राउंड कर देते हैं तो जो एक्स्ट्रा हमारे अंदर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आती है वो ग्राउंड हो जाता है। अब कहिएगा कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1 वोल्ट के नीचे ही क्यों रहता है? इसलिए कि हमारा मूवमेंट जो है अर्थ पर जो हम इस शरीर में कर रहे हैं वो हैफेजर्ड मूवमेंट में है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो ये कोई यूनिडायरेक्शनल नहीं है। दैट्स वाई द रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी मिनिमल बट सफिशियंट टू डिस्टर्ब आवर इंटरनल सिस्टम। तो आइए, मैं इस तरह से चेयर लगा करके बैठ गया हूँ अपने बगान में। कुछ नहीं, मेरे पैर हैं ज़मीन के ऊपर
जो ऑलरेडी ग्राउंडेड हैं। मेरा ये मांस सट रहा है, अगर नहीं सटे तो ये हाथ से पकड़ लीजिए और दाहिना हाथ से अपना बाएं से श्वास गहरा खींचिए, रोकिए, छोड़िए, रोकिए और दाहिने से फिर लेते हुए रोकिए और बाएं से छोड़िए। ये एक साइकिल हो गया। मैं आपको 2 4 5 साइकिल दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को देखना भी, मुझे बताना भी। सो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, इस बारे में सवाल करना हो, तो आप मुझसे मेरे नंबर 9557403957 में कभी भी 12 बजे दिन के बाद आप फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। सुबह का टाइम मेरा बड़ा शेड्यूल टाइट रहता है। मैं 4:30 बजे सुबह से लेकर के 11-12 बजे तक मैं फुल्ली बिजी रहता हूँ अपने योग, अभ्यास, पूजा पाठ में। अतः मैं सुबह का फ़ोन आपका नहीं उठा पाऊँगा। कृपया अपना जो भी हो, अगर फ़ोन न उठे तो अपना नाम लिख करके डाल दें कि आई एम सो एंड सो, क्योंकि आज की डेट में बहुत से एब्सर्ड कॉल भी आते रहते हैं। और फील फ्री टू टॉक टू मी, और देख लीजिए मैं आपके सामने कर देता हूँ विथ पॉज, प्राणायाम, और इसे करें और जो भी फायदा हो आप अवश्य मुझे बतावें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और योगा बाई आरके को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को बतावें। सो लेट अस स्टार्ट। जस्ट आई एम गिविंग यू 3-4 टाइम्स डिमॉन्स्ट्रेशन, यू डू योरसेल्फ। ये अंगूठा से इसको बंद कर लें, दाहिनी नाक को हमेशा बाईं तरफ से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से शुरू करें, इसको बंद करें, ये 2 उंगली को अंदर करें और ये जो है ये 2 उंगली इस पर दाहिनी नाक की ओर रखें, बाईं नाक पर रखें और ये दाहिनी नाक को बंद करें और बाईं से श्वास लें गहरा, रोकें, दाहिनी तरफ से छोड़ दें, रोकें, गहरी श्वास लें, दाहिनी तरफ से श्वास ले रहा हूं, रोकें, बाईं तरफ से छोड़ दीजिए, रोकें, ये एक हुआ, बाईं तरफ से श्वास लें, रोकें, दाहिनी तरफ से छोड़ दें, रोकें, दाहिनी तरफ से श्वास लें, रोकें, बाईं तरफ से छोड़ दें, रोकें, एक बार और, बाईं तरफ से श्वास लें, रोकें, दाहिनी तरफ से छोड़ दें, रोकें, दाहिनी तरफ से श्वास लिया, रोकें, बाईं तरफ से छोड़ दिया। याद रहे, जब भी आप बाईं तरफ से श्वास ले रहे हैं तो जितना देर श्वास लेने में लग रहा है शुरुआत में उतना ही देर रोकें। इसके लिए मन में गिनती गिनें। अगर 4 तक गिनती गिनते हैं तो 4 गिनती तक रोक लें, फिर दाहिनी तरफ से 4 गिनती तक छोड़ें, फिर उसे रोक लें, फिर आपको 4 गिनती तक रोकने के बाद फिर दाहिनी तरफ से श्वास लेकर के 4 गिनती तक रोकें, उसके बाद छोड़ें बाईं श्वास से 4 गिनती तक। ये एक साइकिल होता है। और जब आपकी अभ्यास अच्छी हो जाए, जब आप नियमित करने लगें, तो जितना देर आपको लेने में लगता है उसका दूना आपको रोकना है और उसका दूना उसका छोड़ने में लगे और उसका 4 गुना आपको रोकने में लगे। तब आपका पूर्ण प्राणायाम हो जाएगा और तब आप
सुखी और संपन्न रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टरों की लाइन की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरों को फीस देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टरों से आप बचे रहेंगे और आप स्वयं बोलेंगे, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, बूढ़ा होगा तेरा बाप। जय श्री राम, जय श्री राम।